हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एमसीक्यूज का भी डिस्कशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। और हमारा टॉपिक है आज का लाइब्रेरी बजटिंग। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इस टॉपिक पे थ्योरेटिकल लेक्चर पढ़ा था, उसी के आधार पे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो देखना, जिससे आपको इस टॉपिक पे आने वाले जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप अटेम्प्ट कर पाएँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक है ऐप का, उस पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड करके कोर्स से ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास थ्योरी, एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज तीनों मोड में प्रिपरेशन कराया जाता है और लाइब्रेरी एकेडमी पर ये तीनों मोड आपको अवेलेबल है। हम लोग देखेंगे इसमें कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर में जैसे कि ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस, यूजीसी नेट, डीएसएसबी या अन्य कोई और भी जो एग्जाम होते हैं, वहाँ पे इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट के 10 ईयर में, और उस सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आपको जवाब देना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन प्रॉपर पढ़ना है और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब लिखेंगे। इससे आपको रिकॉल क्षमता डेवलप होती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, टू इम्फेसाइज द एक्टिविटी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर व्हिच बजट इज सुटेबल, यानी पुस्तकालय सूचना केंद्रों की गतिविधियों पर जोर देने के लिए कौन सा बजट उपयुक्त है, आपसे ये बताया गया है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। गतिविधियों पर जोर देने के लिए हमको बजट उपयुक्त कौन सा बजट सुटेबल होगा। टू इम्फेसाइज द एक्टिविटी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर व्हिच बजट इज सुटेबल, प्रोग्राम बजट, लाइन बाय लाइन बजटिंग, फार्मूला बजटिंग, लमसम बजट। अब इसका थोड़ा सा आप सोचिएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। बताइए, जो लोग थ्योरेटिकल पढ़े हैं उनको सब पता होगा। देखिए, फार्मूला बजट नहीं। देखिए, फार्मूला बजट में क्या है कि जैसे फार्मूला बजट एक तरह का, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, कि जैसे कोई एक फिक्स फार्मूला है। फिक्स फार्मूला है मतलब कि हमारा जो, जैसे हमारा कोई, जैसे यूजीसी 1957 में जो कमेटी गठन हुआ था, उसमें उसने कहा था यूजीसी ने कि 15 रुपया प्रति स्टूडेंट, 200 रुपया प्रति टीचर के रूप में आपको खरीदारी करनी है। तो एक तरह से वो फिक्स फार्मूला बन गया, उसका जब इस्तेमाल किया जाता है तो फार्मूला बजट है। लेकिन यहाँ पे हमें एक्टिविटी पे ध्यान देना है। एक्टिविटी यानी कि हमारा कोई अलग अलग तरह से परफॉर्मेंस हो रहा है, मतलब प्रोग्राम बन रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर कि हमको ये प्रोग्राम करना है, ये एक्टिविटी करना है, ये एक्टिविटी करना है, ये प्रोग्राम करना है। तो कहने का मतलब है कि एक प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए हम जब जो बजट बनाते हैं उसको हम लोग प्रोग्राम बजट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल इसका जो लैंग्वेज है ना, यही क्वेश्चन का ऑप्शन में भी है। पुस्तकालय गतिविधि, देखिए गतिविधि का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी, प्रोग्राम। कई तरह का एक्टिविटी जो होती है, कई तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं लाइब्रेरी में, उसी को तो हम लोग कहते हैं एक्टिविटी या प्रोग्राम, और उसी को तो हम प्रोग्राम बजट के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। लाइन बाय लाइन बजट को मैंने अभी बताया कि सभी मदों को यानी सभी आइटम को एक एक करके लिख देते हैं फार्मूला में जो। और अभी हमने बताया कि फार्मूला बजट में जैसे यूजीसी का रिकमेंडेशन है, चाहे किसी का रिकमेंडेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला फिट कर देते हैं। लमसम बजट के अंतर्गत क्या करते हैं कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक मुश्त पैसा यानी कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ आया तो 6% अगर देना है तो 6 लाख रुपया, 1 करोड़ में आप 6 लाख रुपया क्या करेगा, लाइब्रेरी को दे देगा। अब लाइब्रेरी अपने हिसाब से खर्चा करेगा, तो उसको बोलते हैं लमसम, यानी कुछ पैसे लमसम दे दिया गया। तो ये क्या हो गया, आपका लमसम बजट का टाइप हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। 11 का ए स्नेहल बिल्कुल सही है। स्नेहल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पीटर फायर डेवलप। ये तो कई बार हमने चर्चा कर दिया कि पीटर फायर, ये देखिए कर्नाटका पीसीएस या ये केवीएस, डी ट्रिपल एस भी, सब जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझे, पीटर फायर ने कौन सा डेवलप किया है बजटिंग मेथड, तो ZBB, यानी कि जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट में हम लोग प्रीवियस ईयर के कोई भी रेफरेंसेस नहीं लेते हैं। एक नया फ्रेश बजट जब बनाते हैं तो उसको हम लोग जीरो बेस्ड बजट बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग कोई टाइप नहीं होता है। परफॉर्मेंस बजटिंग होता है, जो लाइब्रेरी के आउटकम्स या रिजल्ट के आधार पे जब हम बजट बनाते हैं, बजट तैयार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फंडिंग एलोकेट करते हैं, वैसे बजटिंग को हम लोग परफॉर्मेंस बजटिंग के नाम देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हिच बजटिंग टेक्निक आर ऑब्जेक्टिव डिफाइंड बिफोर रिसोर्स एलोकेशन, यानी किस बजटिंग तकनीक में संसाधनों के आवंटन से पहले उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है। यानी पहले आप अपने उद्देश्य को परिभाषित करेंगे, उसके बाद आप बजट तैयार करेंगे। तो इसमें बताइए, प्रोग्राम बजट, परफॉर्मेंस बजटिंग, फार्मूला बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग या प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए। 12 का बी, हाँ बिल्कुल 12 का बी सही है। अब 13 का बताइए। 13 का ई, ABCDE। अच्छा, इसमें ये देखिए CGPS, ये छत्तीसगढ़ का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था, आपको बताना है। देखिए, ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है, ठीक है,
ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ना कि देखिए, आपको मैंने ज़ीरो बेस्ड बजट बताया था, उसमें आप उस पीडीएफ मतलब कि आपने अगर नोट्स बनाया होगा उसमें जाके आप चेक करना, वहाँ पे मैंने बताया था कि कभी भी हम जब बजट बनाते हैं ना ज़ीरो बेस्ड, तो हम ये बात उसी समय कन्फर्म करते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं? ये किसके लिए कर रहे हैं? इसका परिणाम क्या होगा? ये 3 चीज़ें व्हाट, व्हाई एंड व्हेन, कब करेंगे, कब खर्चा करेंगे, ये तीनों टर्म उसमें था। आप जब ज़ीरो बेस्ड बजट आप थ्योरेटिकल लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था। तो इसमें ना ज़ीरो बेस्ड बजट में ना हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। क्योंकि एक तरह का ये फ्रेश बजट होता है, फ्रेश बजट होने के कारण हम प्रीवियस ईयर के बजट को रेफरेंस में नहीं लेते हैं, तो सभी चीज़ें नई होती है। जब सभी हमारे लिए नई चीज़ें होती है तो हम पहले एक-एक आइटम को नोट करते हैं, उसका उसका हम लोग लाभ देखते हैं, क्या एडवांटेज है, उसका हम परचेजिंग करेंगे उस आइटम को तो क्या लाभ होगा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम बजट बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम, यानी 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद भी ना क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, मुझे पता है, लेकिन क्या होता है जब क्वेश्चन हम लोग एग्जाम का लैंग्वेज देखते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन होता है, ये स्वाभाविक है। आपसे अगर गलती हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने पढ़ाई भी किया है और आप सोच पा रहे हैं कुछ ना कुछ। तो आप एक बार जब क्वेश्चन कर लेंगे, दोबारा जब रिवीजन करेंगे ना, तो आप एग्जाम में बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहली बार हो सकता है आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सभी टर्म, सभी टर्मिनोलॉजी याद नहीं रहते हैं किसी को भी। तो इसलिए आप पैनिक मत होइएगा, एक-एक करके हम लोग धीरे-धीरे सभी चीज़ें करेंगे। आप देखिएगा एक दिन बेस्ट आपका रिजल्ट होगा, आप सभी लोग सेलेक्ट हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। परफॉर्मेंस बजटिंग अफेक्टेड व्हिच सेगमेंट ऑफ लाइब्रेरी एक्टिविटी, यानी कि प्रदर्शन बजट पुस्तकालय गतिविधि के किस खंड को प्रभावित करता है? ये ईएमआरएस 2023 में जो ईएमआरएस का एग्जाम हुआ था, जो अभी दिसंबर में प्री होने वाला है और बाद में मेंस होगा ईएमआरएस का, उसी में ये क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस 2023 में। आउटरीच प्रोग्राम यानी आउटरीचिंग कार्यक्रम, स्टाफ इफिशियंसी कर्मचारी दक्षता, कलेक्शन डेवलपमेंट संग्रह विकास, ऑपरेशनल इफिशियंसी यानी परिचालन क्षमता। आपका क्वेश्चन है, एक बार और समझिएगा, प्रदर्शन जो बजट है यानी परफॉर्मेंस बजट है, ये पुस्तकालय गतिविधि के किस खंड को प्रभावित करता है? आपसे पूछा है कि कहाँ पे ये प्रभावित करता है परफॉर्मेंस बजट। तो परफॉर्मेंस बजट का आपको मैंने बताया ही था कि एक तरह से आउटकम पे ध्यान देता है, रिजल्ट पे ध्यान देता है। तो ये ऑपरेशनल इफिशियंसी पे ध्यान देगा कि कैसे ऑपरेट हो रही है लाइब्रेरी, क्योंकि हमें रिजल्ट से मतलब है, हमें आउटकम से मतलब है। तो हमारा जो ऑपरेशनल इफिशियंसी होगा वो बेटर होगा, तो हमें रिजल्ट भी बेटर मिलेंगे। तो उसी पर ये इफेक्ट करता है, परफॉर्मेंस बजट जो होता है उसी सेगमेंट लाइब्रेरी की एक्टिविटी पर ये इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आपको ये समझ में आया? ओके। चलिए, अब पहले बहुत लोग बोल भी रहे थे कुछ स्टूडेंट की कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराइए। तो इस पे तो हम लोग ने 30 क्वेश्चन कराए हैं, लेके आया हूँ मैं आपके लिए। दरअसल क्या है कि क्वेश्चन जो होता है ना, बहुत छोटे-छोटे जो टॉपिक में हम लोग बाँट के पढ़ते हैं तो बहुत क्वेश्चन नहीं मिलता है। अपने से हम लोग कुछ भी क्वेश्चन बना दें तो बनाने का तो 20 बना देंगे, लेकिन एक क्वालिटी पूर्ण जो डिस्कशन होता है वही एग्जाम में काम आता है। तो जो भी हम लोग एक-एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ये बहुत ज़्यादा काम का होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी आपको पहले से जो थ्योरेटिकल हम लोग पढ़ते हैं उस पे बेस्ट क्वेश्चन नहीं है। ये थोड़ा-सा समझने वाली बात है कि जो परफॉर्मेंस बजट होता है वो आउटकम्स और रिजल्ट पे ध्यान देता है, और आउटकम और रिजल्ट पे अगर परफॉर्मेंस बजट ध्यान दे रहा है तो यानी कि हमारा जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो उस पे इफेक्ट करेगा। जैसे आउटरीच प्रोग्राम यानी बाहर के कार्यक्रम से कोई मतलब नहीं है। स्टाफ एफिशिएंसी से क्या मतलब है, अगर स्टाफ का एफिशिएंसी ही है और बाकी सिस्टम फेल है तो कोई काम का नहीं है। कलेक्शन डेवलपमेंट हम करके ही क्या करेंगे, कलेक्शन डेवलपमेंट करना होता तो परफॉर्मेंस बजट ही नहीं लेते, हम लोग दूसरे मेथड का यूज कर लेते। परफॉर्मेंस बजट का मतलब होता है कि परफॉर्मेंस, आउटकम्स या रिजल्ट। तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, यहीं पे सटीकता आती है, यहीं पे दिखता है कि ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको मतलब अभी तो चलिए आंसर पता चल गया, लेकिन एग्जाम में कैसे एलिमिनेट करना होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लाइब्रेरी बजट नॉट बेस्ड ऑन पास्ट फोकस ऑन अ करंट एक्टिविटी, जो पुस्तकालय बजट पिछले बजट पर आधारित नहीं होते हैं और वर्तमान गतिविधियों पर केंद्रित होते हैं उसको कौन सा बजटिंग सिस्टम बोलते हैं? ये केरला लाइब्रेरी और DSSB 2018 में क्वेश्चन पूछा जाइए, आप जवाब देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। बताइए कि ऐसे बजट सिस्टम जो पिछले बजट पर आधारित नहीं है, सिर्फ वर्तमान गतिविधियों पर केंद्रित होता है। 15 का बी बिल्कुल सही है। 15 का बी जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट जो होता है वो पास्ट एक्टिविटी पर नहीं कंसीडर इसमें किया जाता है। पास्ट एक्टिविटी पर हम लोग प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हो रही है उसी पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर इन अ परफॉर्मेंस बजट, यानी परफॉर्मेंस बजट में व्यय का आधार क्या होता है? आपको बताना है कि जो भी हम खर्चा करते हैं परफॉर्मेंस बजट के अंदर, उसका व्यय का जो खर्चा है वो किस पे आधारित होता है? प्रोग्राम पे, परफॉर्मेंस पे, फंक्शन ऑफ स्टाफ पे और आइटम्स पे।
ये परफॉर्मेंस बजट है, अब ध्यान दीजिएगा, परफॉर्मेंस बजट है तो ये परफॉर्मेंस पे ही ध्यान देगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पीपीबीएस स्टैंड फॉर, यानी कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है केवीएस वगैरह में, आपसे ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीपीबीएस रिलेटेड टू, ये इसरो के एग्जाम में पूछा गया है कि पीपीबीएस किससे रिलेटेड है, बजटिंग से है, जर्नल सिलेक्शन से है, बुक सिलेक्शन से है, लाइब्रेरी रिकॉर्ड से है, तो बजटिंग से है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब आप बहुत इजी से बना सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, टेक्निक कंबाइनिंग प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस बजटिंग। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा बजटिंग सिस्टम है जिसमें हम कौन सा टेक्निक का कॉम्बिनेशन देखते हैं, प्रोग्राम और परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन देखिएगा, फार्मूला बजट, लमसम बजट, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम और लाइन आइटम बजटिंग सिस्टम। ये DSSB 2019 का क्वेश्चन है, आपको बताना है, आप लोग जवाब दीजिए इसका। 19 का सी, उमर 19 का सी बिल्कुल सही है, 19 का सी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बजट मेथड एम्फेसाइज प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट। अब देखिएगा, जो बजट विधि कार्यक्रम के उद्देश्यों और परिणामों पर जोर देता है, यानी ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट पे ध्यान देता है, वो कौन सा टाइप है बजटिंग का, ZBB यानी जीरो बेस्ड बजट, लाइन बजटिंग, आइटम बजटिंग, PPBS। ये NTA UGC 2019 का क्वेश्चन है, आपको बताना है, बताइए। ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट्स, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जब भी रिजल्ट और आउटकम्स की बात करते हैं, आउटकम्स और रिजल्ट की बात करते हैं, तो ये हमारा जो होता है ये परफॉर्मेंस बजट का पार्ट होता है, परफॉर्मेंस बजट। और जो हमारा इसमें ऑप्शन में परफॉर्मेंस बजट नहीं है, लेकिन हमारा PPBS है, यानी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग। और प्लानिंग प्रोग्रामिंग जो बजटिंग है वो प्रोग्राम और परफॉर्मेंस बजट पे बेस्ड होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है प्रोग्राम और परफॉर्मेंस बजट का, इसीलिए PPBS इसका करेक्ट आंसर होगा। आप समझे इस क्वेश्चन को, कोई डाउट? 20 का ए, 20 का ए नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ना, ये 20 का ए इसलिए नहीं होगा, मैंने अभी समझाया ना, आपको समझ में आया? उम्र 20 का ए गलत है। आप देखिए उसमें हम लोग क्या देखे थे ना, अभी जो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 13 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इन व्हिच बजटिंग टेक्निक आर ऑब्जेक्टिव डिफाइन बिफोर रिसोर्स एलोकेशन। जब हम रिसोर्स का एलोकेशन करेंगे, फंडिंग का एलोकेशन करेंगे, उसके पहले हमें आइटम का ऑब्जेक्टिव तय करना होगा कि क्या ये, इसका क्या एडवांटेज है, ये हमारे यूज का है कि नहीं। तो ये जीरो बेस्ड बजट यहाँ पे सही होगा, लेकिन यहाँ पे ना दोनों बात का ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ रिजल्ट की बात कर रहा है, और रिजल्ट और आउटकम्स जो बजट होता है, मतलब कि जो रिजल्ट और आउटकम्स जिस बजट मेथड में का रिप्रेजेंट करता है वो होता है परफॉर्मेंस बजट। और परफॉर्मेंस बजट ऑप्शन में है नहीं, लेकिन जो PPBS बजट होता है ये परफॉर्मेंस और प्रोग्रामिंग बजट का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको समझ में आया ये? 20 का डी, उम्र सही है, गॉट इट सर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए MCQ करने से आपको फायदा दिख रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सोचना है, कैसे हम लोग एग्जाम में पढ़ते हुए भी फंस जाते हैं अगर MCQ नहीं करते हैं तो, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पर, और वहाँ पे आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आने वाले सभी वैकेंसी में आप सिलेक्शन पा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।